ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। बिना कुछ सोचे समझे FIR कर दिया था। पॉल्यूशन कूड़ा निस्तारण व CND वेस्ट को लेकर हुई मीटिंग के विरोध में उतरी RWA। DC के माध्यम से CM को सौंपा ज्ञापन। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी साइबर सिटी का बुरा हाल। सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर बयान कर रहे हैं अधिकारियों की लापरवाही। बंद कमरे में मीटिंग आयोजित कर की जा रही खानापूर्ति, जबकि CND वेस्ट को लेकर होने वाली मीटिंग में RWA के अधिकारियों को बुलाने का है नियम। शहर की एक भी RWA को नहीं पता कब हुई मीटिंग। पॉल्यूशन कंट्रोल की लापरवाही के चलते साइबर सिटी की लगातार खराब हो रही आबोहवा। DC निशांत कुमार यादव ने RWA को दिया आश्वासन, CM के समक्ष उठाएंगे मुद्दा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन राघवेंद्र राव ने बीती 10 अप्रैल को CND वेस्ट, गार्बेज और पॉल्यूशन को लेकर एक मीटिंग आयोजित की थी। इस मीटिंग में गुरुग्राम की एक भी RWA को आमंत्रित नहीं किया गया। इसको लेकर गुरुग्राम की RWA का गुस्सा फूटा है। साइबर सिटी की लगभग 62 RWA के पदाधिकारी लघु सचिवालय स्थित DC ऑफिस पहुंचे और रोष प्रकट करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम DC को ज्ञापन सौंपा। RWA के अधिकारियों की माने तो कूड़े के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वाले अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि गुरुग्राम की सड़कों पर कूड़े के ढेर क्यों लगे हुए हैं। गुरुग्राम की पहचान कूड़ाग्राम के नाम से क्यों बनती जा रही है। पॉल्यूशन का बुरा हाल क्यों है। किस चीज़ का ज्ञापन सौंपने आज आप DC ऑफिस पहुंचे? देखो, हमारे यहाँ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं राघवेंद्र राव जी, उन्होंने एक मीटिंग ली थी 10 तारीख को हुड्डा जिमखाना क्लब में। वो मीटिंग थी रिगार्डिंग द CND वेस्ट, गार्बेज एंड पोल्यूशन। और उस मीटिंग के एक उस पे 5वें कॉलम पे RWAs को इंटीमेट करना आवश्यक था। जो 5वां पॉइंट था उसमें उस लेटर में लिखा हुआ था कि सभी RWAs को बुलाया जाएगा, परंतु नगर निगम ने अपने कुछ सेलेक्टिव लोगों को बुला लिया। और यहाँ आज हमने जो DC साहब को के मार्फत CM साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें तकरीबन 65 से 70 RWA ने सिग्नेचर किए हैं। और अभी यहाँ आप देखो, मेरे ख्याल से हम 40-50 RWA यहाँ पर मौजूद भी हैं। किसी भी RWA को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने आप अपने सेलेक्टिव लोगों को बुलाया। उनकी होगी कोई अपनी सेटिंग है कुछ लोगों के साथ, उनको बुलाया, मीटिंग की, एक बंद कमरे में मीटिंग की और चेयरमैन साहब के सामने एक फेक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दी। तो आज हमने DC साहब की मार्फत CM साहब को ज्ञापन दिया है कि इस तरह की मीटिंग्स जो अगर कोई देखो सरकार या कोई बोर्ड है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए है, तो उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना आवश्यक है, तभी गुरुग्राम का भला हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने सेलेक्टिव लोगों को बुलाओ, बंद कमरे में मीटिंग करो और उस मीटिंग का क्या आउटकम होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं बताओ। किसका जो ये मीटिंग ली गई, कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट मौजूद थे, और जो आप बता रहे हैं कि RWAs को सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, लगभग कितने मेंबर्स वहाँ पर पहुंचे? RWA से कोई नहीं गया। RWA के किसी भी आदमी को नहीं बुलाया गया। पूरे गुड़गांव से? हाँ, पूरे गुड़गांव से कोई RWA नहीं थी। दूसरा ये है कि उसमें खुद कमिश्नर साहब थे, जॉइंट कमिश्नर थे, ADC साहब थे और मेरे ख्याल से DCP ट्रैफिक भी थे, एडिशनल कमिश्नर भी थे। नहीं, खुद अपने कमिश्नर नरहरी बांगड़ सिंह जी भी थे। हाँ, परवीन जी, तो वो सारे थे। पूरा गुड़गांव जो है वो पूरा ग्राम बन चुका है, तो ऐसे में अब क्या कुछ एक्शन लेंगे? आप DC साहब से आप मिल चुके हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? DC साहब ने हमें बिल्कुल ये आश्वासन दिया है कि एक तो जो ये मीटिंग हुई है उसके चेयरमैन साहब से बात करेंगे और इसे मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी ताकि उसमें सभी RWAs को इन्वाइट किया जाए और सभी लोग अपनी बात रख सकें। और गुरुग्राम के इस कूड़े के निस्तारण के लिए निगम की क्या योजना है वो निगम सबके सामने लेके आए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले कुछ सालों से 4 साल लगा लो या 5 साल लगा लो, गुरुग्राम में करोड़ों रुपए कूड़े के नाम पे उड़ा दिए गए, लेकिन गुड़गांव की सड़कें कूड़े से भरी पड़ी है। गुड़गांव के इतिहास में जितना बुरा दौर आज गुड़गांव देख रहा है कभी नहीं देखा गुड़गांव। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद आज अधिकारियों के पास को जवाब देने को तो है नहीं
इसलिए बंद कमरे में अपने सिलेक्टेड लोगों को बुला के वो मीटिंग कर रहे हैं। ठीक। और डीसी साहब ने हमें यह भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में सीएम साहब के साथ भी हमारी मीटिंग होगी, ताकि हम अपनी बात सीएम साहब के सामने भी रख सकें। इसके अलावा क्या कुछ और मुद्दे रहे आपके मेमोरेंडम में? हाँ बिल्कुल, सफाई तो मेजर, सफाई क्या, मीटिंग वाज द मेजर एजेंडा। ओके। उसके बाद सेकेंडली हम लोगों का दूसरा एजेंडा ये था कि जो ये अभी 2 महीने पहले हमारे एक RWA प्रेसिडेंट के बिना कुछ सोचे समझे FIR कर दिया था एक डॉग बाइट के केस में। एक RWA जो होती है, एक चुनी हुई एक रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसको जाना पड़ता है, इस तरह के सिचुएशंस में उसको जाना पड़ता है। तो उसके लिए RWAs को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन पे एकदम सीधे से उनके ऊपर कोई FIR कर देना, वो बिल्कुल सरासर इट वाज रॉन्ग। तो उस पर भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसपे DC सर ने बहुत मतलब ही जेन्युइनली ही थॉट दैट दिस इज़ द राइट थिंग। एंड थर्डली हमने एक और रिप्रेजेंटेशन दिया, जो 40% जो सैंक्शन स्टाफ है उसमें भी 40% वेकेंट है, उसको तो हमने बोला उसको तो फिल ही करो और सैंक्शन स्टाफ भी बढ़ाओ, ये दोनों ही चीज़ करो। तो ये दोनों मुद्दे हम लोगों ने, और मतलब अदर देन दिस ये मीटिंग, हमने ये दोनों और मुद्दों को और ऐड किया। RWA अधिकारियों की माने तो नियम है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CND वेस्ट गार्बेज और पॉल्यूशन को लेकर कोई भी मीटिंग RWA के पदाधिकारियों के साथ ही करेगा। बावजूद इसके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एक बंद कमरे में अपने कुछ चहेते लोगों के साथ मीटिंग कर इतिश्री कर रहे हैं। साइबर सिटी की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां कूड़े के ढेर न लगे हो। इसके अलावा लगातार खराब हो रही आबोहवा को लेकर बोर्ड क्या कदम उठा रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसी के विरोध में RWA के पदाधिकारियों ने गुरुग्राम के DC निशांत यादव से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सर नाम बताइए अपना, कौन से RWA सेक्टर 45 ओम प्रकाश यादव प्रेसिडेंट। जी यादव जी बताइए। मेरा मानना तो ये है कि जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है और मीटिंग बुला के उसमें डिसीजन कर दिए जाते हैं, ना उसको किसी पेपर के अंदर, ना कहीं ये कि भाई कहीं आउट किया गया। तो वो हमारा बिल्कुल एक बर्दाश्त भार, वो DC साहब ने हमारे को सांत्वना दी है कि ये दोबारा किया जाए। कितनी परेशानी हो रही है ओम प्रकाश? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर RWA गुड़गांव में नहीं हो तो मुझे लगता है गुड़गांव जैसा तो गंद कहीं भी नहीं हो। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि कुछ लोग चुन रखे हैं, जो ये लोग आए खड़े हैं आपके साथ। 160 RWA के लोग हैं यहाँ पे जो बिना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कितने दिन का समय दिया गया आपको DC साहब की तरफ? कितने दिन में? क्लीनिंग के बारे में तो देखो हमारे को अभी सांत्वना मिली है, हमने CM साहब का भी टाइम मांगा और ये सारी चीजें हम आगे भी लेके जाएंगे। क्या बोला गया आपको? आपने मैक्सिमम की दोबारा मीटिंग करवाई जाए 10-15 दिन के अंदर हो जाएगी दोबारा मीटिंग। हाँ जी और CM साहब से भी और जी सेक्टर 7 एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से मैं बोल रहा हूँ। मेरा शासन और प्रशासन से ये कहना है कि जो है यहाँ पर जो है वर्ल्ड का हर आदमी रहता है वर्ल्ड का, लेकिन सफाई के नाम पर यहाँ नहीं हुआ है। जबकि इंदौर शहर जो है हर बार फर्स्ट आता है सफाई के मामले में, स्वच्छता के बारे में। ये बहुत ही शर्म की बात है गुड़गांव जैसे शहर में जो सफाई व्यवस्था इस तरीके की बिगड़ी हुई है और बरसात में पानी इतना भर जाता है जिससे हमारे गुड़गांव की छवि बहुत ही खराब होती है। इसलिए शासन और प्रशासन से मैं डिमांड करता हूँ कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और अपने गुड़गांव शहर को स्वच्छता के मामले में प्रथम लाया जाए। ये मेरा अनुरोध है उन लोगों से। सेक्टर 31 प्रेसिडेंट इस विषय के अलावा हमने अपना विषय भी जो हमारे सेक्टर में जल प्रभाव की समस्या है उससे भी अवगत करा। पुराने समय में DC साहब खुद आके इस चीज़ का अवलोकन किया था, लेकिन उनके बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने वो दोबारा मुद्दे को उठाया तो DC साहब ने अश्योर किया है कि वो जल्दी ही इस पर कार्रवाई करवाएंगे। DC ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। जल्द ही एक और मीटिंग होगी जिसमें सभी RWA के अधिकारी मौजूद रहेंगे। साइबर सिटी को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी है।